जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर बिल्कुल कुशलपूर्वक होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऐसे वाक्यों को आज ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे जो अक्सर हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के सदस्यों के साथ हमेशा बात करते हैं। आज हम लोग वैसे ही वाक्यों को जानेंगे। आइए। आप बोर्ड में देख रहे होंगे साथियों, लिखा हुआ है सो मच। सो मच से हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे होंगे कि अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में इस वाक्य का अक्सर यूज करते हैं। तुम इतना क्यों हंसते हो? तुम इतना क्यों हंसते हो? तुम इतना क्यों बोलते हो? तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? तुम इतना क्यों घूमते हो? इस तरह के वाक्य अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से करते हैं। तो आखिर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। आई होप इस तरह का वाक्य भले ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में पहली बार आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। आइए, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है तुम इतना क्यों हंसते हो। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सवाल पूछा गया पहले उसका हम लोग इंग्लिश वर्ड लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है तुम इतना क्यों हंसते हो, तो क्यों के लिए पहले हम लोग वाई लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है तुम हंसते हो, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए डू का यूज करना होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में यू का यूज करेंगे। वाई डू यू। नेक्स्ट, अब यहाँ देखना सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो हंसने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हंसना का क्या लिखेंगे? लाफ। वाई डू यू लाफ? तुम क्यों हंसते हो? लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इतना, तो इतना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सो मच। वाई डू यू लाफ सो मच? फिर से समझाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। लिखा हुआ है तुम इतना काम क्यों करते हो? तुम इतना काम क्यों करते हो? तो इस वाक्य में भी सवाल पूछा गया है क्यों। तो क्यों के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार डू। उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो तुम के लिए यू लिखेंगे। अब देखना ये है कि ये क्या कर रहा है? काम करते हो, तो काम करना क्या होता है? वर्क। नेक्स्ट, अब यहाँ एक वर्ड बच गया है इतना, तो इतना के लिए क्या लिखेंगे? सो मच। वाई डू यू वर्क सो मच? तुम इतना काम क्यों करते हो? तो इसी तरह से और बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, जैसे तुम इतना क्यों रोते हो?
तो वाई डू यू वीप सो मच? तुम इतना क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक सो मच? तुम इतना क्यों नाचते हो? इसका होगा वाई डू यू डांस सो मच? तुम इतना क्यों सोते हो? इसका होगा वाई डू यू स्लीप सो मच? तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीक़ा से एक नया वाक्य इंग्लिश में बनाने के लिए आपने सीखा। तो ऐसे ही वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग और जानेंगे दूसरे तरीके से। तो हम लोग अभी इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम इतना क्यों बोलते हो? सवाल किया गया है क्यों, तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे वाई। अब क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर डू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तुम अर्थात यू। वाई डू यू। अब क्या बात बोला गया यहाँ पर? बोलना, क्या काम का बात बोला गया? बोलने का बात बोला गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए? स्पीक। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इतना, तो इतना के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखना होगा सो मच और क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू स्पीक सो मच? तुम इतना क्यों बोलते हो? उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है कि वह इतना क्यों हंसता है? वह इतना क्यों हंसता है? तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्यों है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? वाई। अब यहाँ पर इस जगह पर ध्यान देंगे, ता है लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे? डू या डज का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर डज का यूज होगा। क्यों डज का यूज होगा? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में वह है, और वह का इंग्लिश में क्या होता है? ही, और ही के साथ में डज का ही यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब क्या बात बोला गया यहाँ पर? हंसने का बात बोला गया। इसके लिए क्या लिखेंगे? लाफ। वाई डज ही लाफ? अब यहाँ पर क्या है? इतना, लास्ट यही बच गया है, तो इसके लिए हम लोग लास्ट में सो मच लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया वाई डज ही लाफ सो मच। जैसे तुम इतना खुश क्यों हो? तुम इतना खुश क्यों हो? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कोई काम का बात नहीं बोला गया है, सिर्फ एक बात बोला गया है कि खुश क्यों हो। इसलिए लिखा हुआ है वाई, मतलब क्यों। क्यों का क्या होगा? वाई। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ बात बोला गया, तो यहाँ पर हो के लिए क्या लिखेंगे? आर। क्यों आर लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। वाई आर यू, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि खुश, तो खुश के लिए लिखेंगे हैप्पी। वाई आर यू हैप्पी? तुम खुश हो कितना? तो इतना। इतना के लिए सो मच। वाई आर यू सो मच? तुम इतना खुश क्यों हो? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह इतना उदास क्यों है? वह इतना उदास क्यों है? तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। अब यहाँ है के लिए इज,
इज क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में वह है तो वह के लिए क्या आता है? ही, इसीलिए यहाँ पर ही के साथ इज लगा है। अब क्या बात बोला गया है? उदास, तो उदास के लिए क्या होता है? सैड। वाई इज ही सैड? वह उदास क्यों है? तो कितना? तो इतना। तो इतना के लिए सो मच लिखेंगे, लास्ट में ही सो मच होगा। वाई इज ही सैड सो मच? मतलब वह इतना उदास क्यों है। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम इतना खुश क्यों है? राम इतना खुश क्यों है? इसका होगा ट्रांसलेशन कि वाई इज राम हैप्पी सो मच? मोहन इतना मोटा क्यों है? तो इसका आंसर होगा वाई इज मोहन फैट सो मच? रोहन इतना छोटा क्यों है? तो रोहन इतना छोटा क्यों है? तो इसके लिए क्या होगा? वाई इज रोहन स्मॉल सो मच? अंकित इतना तेज क्यों है? तो इसका क्या होगा? वाई इज अंकित इंटेलिजेंट सो मच? आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सो मच वाले वाक्यों को हम लोग बनाने के लिए सीखा, जो अक्सर हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन उसका इंग्लिश मालूम नहीं थी। आज इस वीडियो के माध्यम से इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, आज हमने सीखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आई होगी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।